विसर्जन के लिए वहां पर निकल रही है, शोभा यात्रा निकल रही है, जुलूस निकल रहा है, तो वहां पर पथराव हो रहा है, वहां पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। ये फिर कैसे मोहब्बत में तब्दील होगा? आप बताइए ना। जगह जगह पथराव हो रहे हैं धार्मिक स्थलों पर। मैं लोगों से गुजारिश ये करता हूं कि कहीं से भी कोई भी धार्मिक यात्रा निकले, फूल फेंको, गुलाब फेंको, एक दूसरे की तरफ मोहब्बत की बात फेंको, लेकिन है किन लोगों को नफरती राजनीति से फायदा होता है हम जानते हैं। और हिमांशु भाई, यानी सियासत सिर्फ सियासत का मकसद है, चाहे बीजेपी चाहे एआईएमआईएम, कोई भी करे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करे। और इस देश के अंदर मैं अब जिम्मेदारी से कहना चाह रहा हूं, महाराष्ट्र के अंदर, हरियाणा के अंदर जहां राज्य के चुनाव होने जा रहे हैं, मौजूदा सरकार में बैठे हुए लोग इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, ये दंगा करके देश को जला करके चुनावी मौजूदा सरकार में बैठे हुए लोग। सूर्य प्रकाश जी बोलिए, बोलिए बोलिए बोलिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? एआईएमआईएम भी है क्या इसमें शामिल? वो भी बीजेपी के लोग हैं? भाषा तो उनकी भी वही नजर आ रही है जो इनकी नजर आ रही है। ठीक है, हाँ बताइए सूर्य प्रकाश। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद। देखिए, जब्बार की बात सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरा दिल बिलबिला गया, और वो 4 लाइनें भी मुझे याद आ गई। रह रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। ये देखिए, जब्बार कह रहा था मैं पहुंच जाता हूं घर पे, मेरा कत्ल कर दो। अरे भैया, तुम अपने जो 2 टांगे हैं ना, उनको उन आतंकवादियों के सामने ले जाओ, उन पत्थरबाजों के सामने ले जाओ, और उनके सामने खड़े हो जाओ कि गणपति विसर्जन के ऊपर पत्थरबाजी ना करे, हमारी राम शोभा यात्रा में पत्थरबाजी ना करे, हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा में पत्थरबाजी ना करे, माता दुर्गा की चौकी कहीं लगती है, जागरण होता है तो वहां पत्थरबाजी ना करे। लेकिन ये जो नौटंकी है ना, ये जो आडंबर है, इस आडंबर को करने में बड़ा मजा आता है। इस प्रकार के रंगे हुए सियारों को जब हिंदुओं का कत्ल होता है तो इनके मुंह में दही जम जाता है, लेकिन जब कभी इस प्रकार से कोई क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तो ये आ जाते हैं सफेद झंडा लेके, मुझको काट दो, मुझको मार दो। एक महत्वपूर्ण बात और, अभी तिरुपति बालाजी में जिस प्रकार के लड्डुओं में हमारे अपमान हुआ, आप देखिए किस प्रकार से इस देश के अंदर बहुसंख्यकों के साथ ये जो कुकृत्य हो रहा है, ये बहुत निंदनीय है। क्या हमारा देश आ रहा हूं आनंद जी, शांति बैठ गया क्या? ठीक है। एक और बात, अरे ये जो अभी बोल रहे थे एआईएमआईएम के प्रवक्ता भाग गए कि मुझे शिवसेना की बातें सुन के अच्छा लग रहा है, तो मैं पहले कहना चाहता हूं कि भैया बाला साहब ठाकरे, श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना थी जो औरंगजेब के वंशजों की गर्दन पे तलवार चलाने को तैयार थी। ये तो शिवसेना है जो कि औरंगजेब की मजार पे नाक रगड़ती है, तो इनको क्या कहा जाएगा? और महत्वपूर्ण बात, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात। ठीक है, नहीं जल्दी से हाँ, बोलिए। मैं आ रहा हूं आनंद दुबे जी, इस बात तुरंत सही है, जवाब दे दें। हाँ देखिए हिमांशु भाई, इस देश के अंदर एक ऐसा षड्यंत्र लगा जा रहा है, रचा जा रहा है, जिसके अंदर तुम जैसे लोगों के द्वारा एक मिनट रुकिए, नहीं प्लीज बोले, आतंकवादियों का बोलिए और मैंने आपकी बात सुनी। हाँ बोलिए, सही है जवाब। इस देश के अंदर विपक्षी नेताओं को मारने की साजिश करी जा रही है, उनके कत्ल की प्लानिंग करी जा रही है। अब ये आप कहां से विपक्ष ले आए? आपकी भी जो सोई है ना, वो बीजेपी पे अटक जाती है। अब बताइए आनंद दुबे जी, इसके बाद श्री राज जी के पास आऊंगा। आनंद दुबे जी बताइए, आनंद दुबे जी बोलिए। हिमांशु भाई, हाँ हमारे देश को नकली हिंदुओं से और नकली मुसलमानों से सावधान रहना होगा, क्योंकि ये चुनावी हिंदू हैं, चुनावी मुसलमान हैं। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के नेतृत्व कैसे पता लगाइए कि नकली हिंदू नकली मुसलमान कौन है? बताइए, नकली हिंदू की परिभाषा बताइए। हिमांशु भाई, पहले तो अगर जब मैं बात करूं तो अगर बीच में कोई कूदेगा तो ये अच्छी डिबेट नहीं है। मैंने उनको शांत करवा दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, नकली हिंदू की परिभाषा क्या है? जो चुनावी हिंदू हैं, जो हिंदुत्व का चोला ओढ़ के केवल चुनाव में लाभ लेना चाहते हैं, वो नकली हिंदू हैं। अभी इन्होंने कहा कि तिरुपति बालाजी, देखिए जिन्होंने शिवसेना की शुरुआत की थी, उन्हें भी आप क्या चुनावी हिंदू कहेंगे? अपने बाप को बदल दिया तुम लोगों ने। अरे एक मिनट सूर्य प्रकाश जी, ये बताइए कि जिन्होंने, हाँ
पहले हिमांशु भाई सुनिए, अगर आपको अच्छी डिबेट करनी है तो मुझे बुलाइए। नहीं, वो मैं कर रहा हूँ, मेरे को ये बताइए कि जिन्होंने शिवसेना की शुरुआत की थी, क्या वो भी चुनावी हिंदू है? आप नहीं कर रहे हैं। मैं जब बोलूंगा तो कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि ऐसा सुनिए, बीच में 10 लोग बोलेंगे, डिबेट है, ये कोई प्रवचन नहीं है अकेले आदमी का। तो आप करिए। आपको अगर आपको नहीं बैठना, आपसे मैंने पूछा, बताइए ना, जिन्होंने शिवसेना की शुरुआत की थी वो कौन है? आप अपना एजेंडा चलाइए। एजेंडा? अब आपसे सवाल पूछे तो एजेंडा हो गया? अरे बताइए, जिन्होंने शिवसेना की शुरुआत की थी वो क्या चुनावी हिंदू है? जब मैं बोलूंगा तो सिर्फ मैं बोलूंगा। आप सुनिए, आप प्रवक्ता हैं और डिबेट में 10 लोग आपसे सवाल पूछेंगे, आपको जवाब देना होगा। तो मुझे बोलने तो दो। अरे तो आपने बोला, मैंने सवाल पूछा, बताइए ना। ये सूर्य प्रकाश मैथिल कौन है जो कूद के टीवी से बाहर निकल रहा है? अच्छा सुनिए, वारिस पठान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। वारिस पठान हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुके हैं, AIMIM के प्रवक्ता हैं। वारिस पठान जी, नीतीश राणे का एक बयान आता है, उसके बाद आपका भी एक बयान आता है, और जो लहजा उनका था वही लहजा आपका भी है। तो अब लोग बाग ये पूछ रहे हैं कि ये दौर कब खत्म होगा? कोई एक बोलता है, दूसरा उसका जवाब देता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं और हमको यकीन है और लगता है कि भाजपा की जो सरकार है, ट्रिपल इंजन सरकार, ये महाराष्ट्र में चुनाव के पहले कुछ ना कुछ सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश कर रही है, सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह ये है कि आप देखिए, इतने दिनों से हम आप देख रहे हैं कि बीजेपी ने अपने नफरती टिट्टुओं को छोड़ रखा है। हर आए दिन अनाप शनाप बकवास करते रहते हैं मुसलमानों के खिलाफ। कभी रामगिरी आता है, हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, देश के विदेश के तमाम दुनिया के मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचती है, उसके खिलाफ FIR दर्ज होते हैं, उसको अरेस्ट नहीं किया जाता, उसके खिलाफ हम एहतजाज करना चाहते हैं, हम एहतजाज नहीं करने दिया जाता। जब वहां तक के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे साहब स्टेज पर बैठ के बोलते हैं रामगिरी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा, हम ये देखते हैं। उसके बाद ये ऐसा नफरती टाइप आते नीलेश क्या के बोलते हैं नीतीश राणे कि हम मुसलमानों को चुन चुन के मस्जिद में घुस के मारेंगे। अरे, और कोई कार्रवाई नहीं, उस पर FIR होने के बाद अरेस्ट नहीं किया, भड़काऊ भाषण नहीं सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। अब आइए मस्जिद के अंदर चलिए, मैं बैठा हूँ मदनपुरे के अंदर मस्जिद में, आओ मार डालो, हमको क्या करेंगे देखते। आएगा तो यहाँ पे तुम 2 टांग पे, लेकिन मुझे यकीन आप जाओगे स्ट्रेचर पे। मुसलमान देखिए किसी के बाप से डरता नहीं, हम कायदे कानून का सम्मान करते हैं, पालन करते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं और संविधान के दायरे में रहकर अपनी नहीं, उनकी तरफ से कहा गया ये जो गणेश पंडाल में और ये जुलूसों में, धार्मिक आयोजनों में पत्थरबाजी हो रही है, इसको लेकर बयान दिया था उन्होंने। देखिए, पत्थरबाजी कहीं पर भी हो, कोई भी करे, हम इसका हमेशा से कंडेम करते हैं। हाँ। नहीं होना चाहिए, पुलिस को लेकिन निष्पक्ष कार्रवाई करना चाहिए। हाँ। कल मैं भिवंडी गया था, वहां पे 2-3 दिनों से तनाव का माहौल है। हमने DCP साहब से मुलाकात की, हमने कहा कि आप एक समुदाय के खिलाफ क्यों कार्रवाई करते हो, सिर्फ मुसलमान के बच्चों को आप क्यों उठा रहे हो? DCP साहब ने हमको आश्वासन दिया कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी, जो भी इसमें इन्वॉल्व है हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उसको हिरासत में लेंगे। मगर भाजपा रुकती नहीं, इनको अरेस्ट क्यों नहीं करते? चलिए, अब तक क्या चुनावों की वजह से हो रहा है? सुनिए सर, 10 सेकंड, अभी तक अगर वारिस पठान ने ये बोला होता कि 24 घंटे के अंदर पुलिस को हटा दो, हम बता देंगे ताकत, तो मुझे उठा के जेल में डाल देते ये लोग अब तक। मगर नीतीश राणे के खिलाफ अब तक कुछ कार्रवाई नहीं, सब खामोश। इनके सहयोगी दल जो है अजीत पवार, वो उनके खिलाफ है, आपस में मतभेद नहीं है। ये भड़काऊ भाषण है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से, इनको अरेस्ट भी नहीं करेंगे, FIR भी नहीं, कुछ नहीं। शिवसेना कह रही है कि AIMIM और बीजेपी मिलकर ये सब कर रहे हैं, ABT में एक दूसरे के। साहब, MIM संविधान को मानती है, कायदे कानून का पालन करती है, कायदे कानून के दायरे में रहकर मैं अपनी बात रख रहा हूँ अभी भी आपके सामने। ये तो बीजेपी नफरत फैलाना चाहती है, देश के अंदर माहौल खराब करना चाहती है। चलिए, यानी ये चुनावों के मद्देनजर ये सारी चीज की जा रही है और अभी माहौल और खराब करने की कोशिश हो रही है, ये आप कह रहे हैं। चलिए ठीक है, शुक्रिया वारिस।